हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है रूल्स फॉर द कंपाउंड स्टेटमेंट विद और। जैसे हमने एंड कनेक्टिव के कंपाउंड स्टेटमेंट को चेक किया था ना कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, उसी तरीके से हम अब और कनेक्टिव के साथ और कनेक्टिव की हेल्प से जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसको हम चेक करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो पहले इसके हम रूल्स देख लेते हैं और इसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लेंगे और उसके हिसाब से ट्रुथ टेबल को देख के हम बताएंगे कि दिया गया कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए करते हैं। देखिए रूल नंबर 1, अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज ट्रू। तो ट्रू कब होता है? देखिए व्हेन वन कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू और बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो और के केस में अगर एक भी कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हुआ, पहला अगर ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तब भी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। पहला अगर फॉल्स है दूसरा ट्रू होगा, तब भी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगा। बट देखिए एंड में क्या होता था, एंड में अगर एक भी कंपाउंड स्टेटमेंट कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता था तो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता था। अभी मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना देता हूँ, एंड का भी और का मैं कंपेयर करा देता हूँ दोनों को। ठीक है, तो दूसरा क्या है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज फॉल्स व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं और के केस में तभी कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है। एंड में क्या होता था, एंड में जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते थे तब आंसर ट्रू होता था, है ना। तो देखिए और का कैसे बनेगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे मैं फॉर्म कर देता हूँ। देखिए इनपुट ए है, ये बी है और कोई स्टेटमेंट सपोज कंपाउंड पी है, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा ए। एंड में क्या करते थे डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे प्लस। ये कंप्यूटर्स में और ऑपरेटर को हम प्लस से दिखाते हैं, a प्लस बी। ठीक है, तो देखिए फिर से वही है, सपोज दो कंपोनेंट स्टेटमेंट है हमारे पास यहाँ पर। जैसे कि पहला केस है, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट p है, इसके मैंने दो कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाए। फर्स्ट a बनाया, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, और सेकेंड कंपोनेंट स्टेटमेंट बना टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अच्छा तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए? 2। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आएंगे? 2 टू द पावर n, मतलब 2 टू द पावर 2 कितना? 4। 4 का हाफ क्या? 0। 4 का हाफ क्या? 2। तो देखिए 0 0 वैसे ही करना है जैसे एंड में किया था, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, देखिए जब दोनों फॉल्स होंगे, रूल नंबर 2 देखिए, कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज फॉल्स व्हेन बोथ द कंपाउंड नहीं होना चाहिए, बोथ द कंपोनेंट होना चाहिए, बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो देखिए बोथ द कंपोनेंट स्टेटमेंट आर फॉल्स, मैंने बताया था ना, 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। फॉल्स फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, आंसर इज फॉल्स मींस 0। ठीक है, फिर a compound statement with or is true when one component statement is true। ये देखिए एक भी अगर ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो आंसर कैसा आएगा? ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आंसर कैसा आएगा? ट्रू। दोनों ट्रू हैं, ये देखिए बोल रहे हैं, और both the component statements are true। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर कैसा आएगा? ट्रू। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 0 + 0 0, 0 + 1 प्लस, है ना, 0 + 1 1 + 0 1 1 + 1। अब 2 मत कर देना बिकॉज ये बिट्स का काम है, बिट्स जो हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं 0 और 1, तो 1 + 1 आपको 1 ही रखना है। या आप ऐसे समझ लो, दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगे तो आंसर कैसा आएगा? ट्रू। ट्रू का मतलब 1। ठीक है, तो चलिए पहला करते हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट और दे आर पैरेलल। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें चेक करना है। कैसे करेंगे? पहले इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट मैंने बना लिए, अब मैं चेक करता हूं। देखिए टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, अगर दो लाइन पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, अगर दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, अगर ये ट्रू होगा तो वो पैरेलल नहीं होंगी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और ये देखिए ट्रू अगर पहला है और दूसरा फॉल्स है तो आंसर कैसा होगा? ट्रू। मतलब उस केस में ये p कैसा होगा? कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होगा। अब सपोज हमने सोचा कि दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, मान लीजिए कि टू लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस मान लीजिए पैरेलल हैं प्लेन में ऐसे,
तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब टू लाइंस आर पैरेलल, अगर ये ट्रू है तो टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये फॉल्स हो जाएगा। और देखिए अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, चेक करिए पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा अगर ट्रू है तो आंसर कैसा आता है? ट्रू। ठीक है, तो उस केस में भी ये कंपाउंड स्टेटमेंट P कैसा है? ट्रू है। तो इसका मतलब ये जो P कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया है जो कि कनेक्टिव और से मिलके बना हुआ है, ये एक ट्रू कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो दिस कंपाउंड स्टेटमेंट विद और इज अ ट्रू कंपाउंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए Q 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, मतलब 125 जो है वो 7 की टेबल में आता है और 8 या तो 8 की टेबल में आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट आप बनाओगे। इसका फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगा? 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 और सेकंड कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या बनेगा? 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। चेक करिए 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, नो, फॉल्स। तो पहला क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड चेक करिए 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, फॉल्स। ठीक है, तो देखिए दोनों फॉल्स हैं और ऑपरेटर यहाँ पर क्या, कनेक्टिव यहाँ पे क्या लगा हुआ है? और, तो आंसर कैसा आएगा? चेक करिए, दोनों अगर फॉल्स हैं, फॉल्स फॉल्स, आंसर फॉल्स, मतलब जो Q है दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स कंपाउंड स्टेटमेंट विद कनेक्टिव और। चलिए नेक्स्ट करते हैं R। एक स्टेटमेंट मुझे दिया हुआ है, The school is closed if there is a holiday or Sunday। तो इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट सबसे पहले बनाऊंगा मैं। फर्स्ट कंपोनेंट स्टेटमेंट A is given by school is closed if there is a holiday, and second component statement B is given by school is closed if there is a holiday। चलिए चेक करते हैं दोनों को। देखिए A चेक करते हैं ट्रू या फॉल्स है। स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज अ हॉलिडे, ट्रू है ना। अगर कोई हॉलिडे है, मान लीजिए दिवाली की छुट्टी है, तो स्कूल क्लोज होगा। नेक्स्ट, स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज संडे, संडे को भी स्कूल क्लोज होता है जनरली, एक्स्ट्रा क्लासेस की बातें अलग हैं, हम कॉमन भाषा में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज हॉलिडे, ये भी ट्रू है। देखिए दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो आंसर कैसा आता है? ट्रू। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट विद और कनेक्टिव कैसा है? ट्रू। स्कूल इज क्लोज्ड इफ देयर इज अ हॉलिडे और संडे, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट M विद कनेक्टिव और मुझे दिया हुआ है, क्या है देखते हैं। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता और कर्नाटका। तो मैंने इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाया। फर्स्ट, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता और B, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। तो देखिए मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता, फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स है। मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, फॉल्स। देखिए दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो और ऑपरेटर के साथ आंसर कैसा आएगा? फॉल्स। तो ये जो M कंपाउंड स्टेटमेंट विद ऑपरेटर विद कनेक्टिव और है, ये कैसा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो दिस इज द फॉल्स कंपाउंड स्टेटमेंट दैट मुंबई इज द कैपिटल ऑफ कोलकाता और कर्नाटका। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा देखिए कंपेयर कर लेते हैं। ये और है कनेक्टिव और एंड का ट्रुथ टेबल कैसा बनता था, देखिए इसको मैं रब करके बना देता हूं यहाँ पे। देखिए एंड का कैसे बनता था? A B और बस मैं दो इनपुट्स के लिए ले रहा हूं A डॉट B। ये देखिए 0 0 1 1 0 1 0 1 0 into 0 0 0 into 1 0 0 1 into 0 0। ये तो बस एक करने का तरीका है, वैसे तो आप रूल याद ही करते हो, 1 into 1 1। तो देखिए ये एंड के लिए है ट्रुथ टेबल, एंड के लिए है ये, और ये किसके लिए है? और के लिए, है ना। देखिए एंड में जब दोनों फॉल्स होते हैं तो आउटपुट कैसा होता है? फॉल्स। ठीक है, यहां पर भी जब दोनों फॉल्स होते हैं तो आउटपुट फॉल्स होता है। देखिए एंड में अगर एक भी इनपुट फॉल्स है, ये देखिए चाहे दोनों हो जाए अलग बात है, एक भी इनपुट अगर फॉल्स है, देखिए फॉल्स, एक भी फॉल्स है, चाहिए हो जाए 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 चाहिए, तो आंसर कैसा आता है? फॉल्स। एंड इसमें देखिए
एक भी अगर ट्रू हो जाता है, ये देखिए एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो आंसर कैसा आता है? ट्रू। एंड में देखिए अगर दोनों ट्रू होते हैं तब कैसा आता है? ट्रू। और में देखिए अगर दोनों फॉल्स होते हैं तभी कैसा आता है? फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो। और आपको क्या ध्यान रखना है? इंक्लूसिव और की डेफिनेशन, एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और का क्या है डेफिनेशन? ए और बी और बोथ। एक्सक्लूसिव में इधर ए और बी बट नॉट बोथ। एक्सक्लूसिव और में दोनों नहीं होने चाहिए। इसको भी मैं कुछ एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा अच्छे से, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और।